ये है नयनतारा, जिन्हें आपने फिल्म जवान में शाहरुख खान के साथ देखा था। आज हम आपको इन्हीं की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये 100 करोड़ रुपए के घर में रहती हैं और एक वक्त इनका ऐसा भी था जब इन्होंने शाहरुख खान की फिल्म में ही आइटम नंबर करने से इनकार कर दिया था। जी हाँ, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इनके नाम के साथ जुड़ी रही हैं। कभी धर्म परिवर्तन का मामला हो, या फिर प्रभुदेवा के साथ इनके अफेयर का जिक्र हो, या फिर विघ्नेश सिवान जो कि डायरेक्टर हैं जिनसे इन्होंने शादी की है, उनसे शादी के सिर्फ 4 महीनों बाद ये सरोगेसी के जरिए जब माँ बन गई थी, उस वक्त भी बहुत सारा बवाल हुआ था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। नयनतारा का जन्म 18 नवंबर 1984 को बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ था। उनका असली नाम डायना मरियम कुरियन है। इनके पिता कुरियन कोडियट्टू इंडियन एयरफोर्स में थे। इसी वजह से नयनतारा की पढ़ाई देश के कई अलग अलग शहरों में हुई है, क्योंकि उनके पिता का ट्रांसफ़र होता रहता था। उन्होंने जामनगर, दिल्ली, तिरुवल्ला और थिरुमलापुरम में पढ़ाई की है। तिरुवल्ला से ही नयनतारा ने इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया था। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान नयनतारा पार्ट टाइम मॉडलिंग किया करती थीं। इसी दौरान उन्हें डायरेक्टर सत्यन अंथिक्कर ने कई मॉडलिंग असाइनमेंट्स में देखकर नोटिस किया और फिर एक फिल्म ऑफर कर दी जिसका नाम था मन्ना सिन्ना करे। नयनतारा ने शुरुआत में ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि उनकी रुचि फिल्मों में थी ही नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने ये ऑफर इसी शर्त पर स्वीकार कर लिया कि वो केवल एक फिल्म में काम करेंगी। इसके बाद नयनतारा ने 2003 में फिल्म मन्ना सिन्ना करे के जरिए अपना डेब्यू किया। ये फिल्म हिट रही और नयनतारा को कुछ और फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। उन्होंने बाद में ये ऑफर स्वीकार कर लिए और इस तरह उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। नयनतारा वेलेक्करन, इमिक्का नोडिगल, कोलाइथुर कालम, जयसिम्हा और कोको जैसी फिल्मों में नजर आई हैं। नयनतारा मूल रूप से क्रिश्चियन थी, लेकिन 7 अगस्त 2011 के दिन उन्होंने चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में हिंदू धर्म अपना लिया। नयनतारा के इस फैसले से उनका परिवार बिल्कुल खुश नहीं था। उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो ईसाई से हिंदू बने। एक इंटरव्यू में नयनतारा ने इस बारे में कहा था, हाँ, मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है। ये बेहद पर्सनल चॉइस है और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। वैसे तो शाहरुख खान के साथ काम करने के लिए ज़्यादातर एक्ट्रेसेस में होड़ रहती है, लेकिन नयनतारा ने शाहरुख खान की 2013 में आई फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में एक आइटम सॉन्ग 1 2 3 4 करने से मना कर दिया था। मीडिया में नयनतारा के बारे में यहाँ तक लिखा गया कि शाहरुख खान के साथ काम करने से इनकार करने वाली शायद वो पहली एक्ट्रेस हैं। शाहरुख खान की फिल्म में काम न करने के पीछे वजह यह बताई गई कि नयनतारा उस समय किसी फीमेल सेंट्रिक फिल्म में लीड रोल चाहती थी, न कि कोई आइटम नंबर, और इसी वजह से उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम करने से मना कर दिया था। दूसरी वजह यह भी सामने आई थी कि नयनतारा ने यह फिल्म इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि इसके कोरियोग्राफर प्रभुदेवा थे, जो कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड हैं। चेन्नई एक्सप्रेस की रिलीज के 10 साल बाद नयनतारा फिल्म जवान में शाहरुख खान की हीरोइन बनी नजर आईं। इसके लिए उन्हें 11 करोड़ रुपए की फीस भी दी गई। नयनतारा एक्टर, डायरेक्टर और कोरियोग्राफर प्रभुदेवा के साथ भी रिलेशनशिप में रही हैं। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन प्रभुदेवा पहले से ही शादीशुदा थे और इस वजह से ऐसा हो नहीं पाया। नयनतारा प्रभुदेवा के साथ 2009 से लिव इन में भी रहने लगी थीं। अपना घर टूटते देख प्रभु की पत्नी लता ने 2010 में फैमिली कोर्ट में पिटीशन लगाई कि प्रभुदेवा नयनतारा के साथ लिव इन में रह रहे हैं। लता ने धमकी भी दी कि अगर नयनतारा ने उनके पति से शादी की तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। कई महिला संगठनों ने भी नयनतारा का खूब विरोध किया। आखिरकार उन्होंने 2012 में प्रभु से अपना रिश्ता तोड़ लिया। प्रभुदेवा से ब्रेकअप के बाद नयनतारा का नाम साउथ के फिल्म मेकर विघ्नेश सिवान से जुड़ने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की पहली मुलाकात फिल्म नानुम राइडी धन के नरेशन के दौरान हुई थी। 2015 में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों को प्यार हो गया। इस फिल्म की प्रेस मीट में एक्टर मंसूर अली खान ने खुलासा किया कि विघ्नेश और नयनतारा फिल्म के सेट्स पर घंटों बातें करते रहते थे। तब विघ्नेश ने इन बातों को केवल हंसकर टाल दिया था, लेकिन 2017 में दोनों ने सिंगापुर में हुए एक अवार्ड फंक्शन में बतौर कपल शिरकत की थी। जब विघ्नेश को नानुम राउडी धन के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था तो उन्होंने अपनी लेडी लव नयनतारा को थैंक यू कहा था। साथ ही उन्होंने नयनतारा की तारीफ करते हुए उन्हें एक बेहतरीन इंसान भी बताया था। इसी तरह जब इस अवार्ड फंक्शन में नयनतारा ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता तो उन्होंने विघ्नेश को थैंक यू कहा था। इसके बाद 2021 में नयनतारा और विघ्नेश की एंगेजमेंट की खबरों ने उस वक्त जोर पकड़ा जब
उन्हें रिंग पहने देखा गया। बाद में नयनतारा ने इस बात को लेकर मीडिया के सामने कंफर्मेशन भी दिया था कि उन्होंने अपने हाथ में जो रिंग पहनी है वो असल में एंगेजमेंट रिंग ही है। दोनों ने 2016 में कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन इसकी जानकारी किसी को थी नहीं। जून 2022 में शादी को ऑफिशियल करते हुए बड़े धूमधाम से सारे रीति रिवाज के साथ शादी की गई। कहते हैं कि इन्होंने अपनी शादी में 5 करोड़ रुपए की डायमंड रिंग पहनी थी और करीब 3.5 करोड़ रुपए के गहने पहने थे। 10 जून 2022 के दिन नयनतारा और विघ्नेश ने महाबलीपुरम के एक रिसोर्ट में शादी की थी। शादी में नयनतारा ने करीब 25 लाख रुपए की साड़ी पहनी थी। उनकी साड़ी पर मंदिर की कढ़ाई उकेरी गई थी। साड़ी के ब्लाउज पर देवी लक्ष्मी और साड़ी के बाकी हिस्से पर नयनतारा और उनके पति का नाम उकेरा गया था। न्यूज़ 18 के मुताबिक नयनतारा ने शादी में 3.5 करोड़ रुपए की गोल्ड ज्वेलरी पहनी थी। इसके साथ ही विघ्नेश ने उन्हें 5 करोड़ रुपए की डायमंड रिंग भी गिफ्ट की थी। नयनतारा और विघ्नेश ने भी अपनी शादी के स्ट्रीमिंग राइट्स को एक OTT प्लेटफॉर्म को बेचा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये राइट्स 25 करोड़ रुपए में बेचे गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपल ने अपनी शादी पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सारा अरेंजमेंट किया था। इस खर्चे में 5 स्टार होटल की बुकिंग और कांच का एक महल बनवाने से लेकर खाने तक का अरेंजमेंट शामिल था। यहाँ तक कि मेकअप आर्टिस्ट और सिक्योरिटी गार्ड्स भी वेडिंग इवेंट के लिए मुंबई से बुलाए गए थे। नयनतारा और विघ्नेश ने शादी के 4 महीने बाद अक्टूबर 2022 में अपने फैंस को गुड न्यूज़ सुना दी। विघ्नेश सिवान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट के जरिए अपने पेरेंट्स बनने की जानकारी दी थी। विघ्नेश ने सोशल मीडिया पर 9 अक्टूबर को पोस्ट शेयर करके बताया था कि नयनतारा और वो जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स बन गए हैं। इतना ही नहीं, विघ्नेश ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के पैरों की तस्वीरें भी शेयर की थीं। फोटो के साथ विघ्नेश ने कैप्शन में लिखा था, नयनतारा और मैं अम्मा और अप्पा बन गए हैं। हम ब्लेस्ड हैं कि हमें जुड़वा बच्चे हुए हैं। हमारी सभी प्रार्थनाएं हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और हमारे बच्चे के रूप में हमारे सामने आया है। इस पोस्ट के बाद दोनों को काफ़ी विवादों के बीच फंसा देखा गया था। दरअसल दोनों ही बच्चे सरोगेसी से जन्मे थे। शादी के तुरंत बाद दोनों ने सरोगेसी कैसे अपना ली, इसी पर विवाद हो गया। हालांकि बाद में जांच के बाद मामला शांत हुआ। जांच के बाद तमिलनाडु सरकार ने माना था कि नयनतारा और विघ्नेश ने सरोगेसी का कोई भी नियम तोड़ा नहीं है और उन्हें क्लीन चिट भी दे दी गई थी। सरकार द्वारा बैठाए गए जाँच पैनल ने अपनी जाँच रिपोर्ट पेश की थी। इसमें नयनतारा और विघ्नेश को निर्दोष बताया गया था। जाँच के दौरान पता चला कि कपल ने साल 2016 में ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। इतना ही नहीं, कपल ने सरोगेसी नियम में बदलाव के पहले ही अपना सरोगेसी प्रोसेस शुरू कर दिया था। नयनतारा अपनी लग्जरी लाइफ के लिए भी फेमस हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 300 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन हैं। उनके पास देश भर में 4 आलीशान घर हैं। फिलहाल वो पति विघ्नेश सिवान के साथ चेन्नई में एक 4 BHK फ्लैट में रहती हैं, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसमें एक सिनेमा हॉल है, एक फंक्शनल जिम है, स्विमिंग पूल है और ऐसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। और ये घर चेन्नई के सबसे पॉश इलाके पाइस गार्डन में स्थित है, जहां रजनीकांत और जयललिता के भी घर हैं। इसके अलावा नयनतारा के पास हैदराबाद के बंजारा हिल्स में 30 करोड़ रुपए के 2 अपार्टमेंट्स हैं। वहीं मुंबई में भी उन्होंने इसी साल एक सी फेसिंग अपार्टमेंट खरीदा है। नयनतारा साउथ की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक हैं। वो एक फिल्म के लिए करीब 5 से 11 करोड़ रुपए की फ़ीस चार्ज करती हैं। और न्यूज़ 24 के अनुसार नयनतारा टाटा स्काई के ब्यूटी, तनिष्क और ऐसे कई सारे ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और वो एक ब्रांड को प्रमोट करने के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए तक की रकम लेती हैं। तो कुल मिलाकर मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि नयनतारा अपनी पहली हिंदी फिल्म जवान में काम करके खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो स्क्रीन टाइम था वो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण से कम रखा गया है। बहरहाल नयनतारा लगातार खबरों में बनी हुई हैं और उनके चाहने वाले उन्हें बार बार स्क्रीन पर देखना चाहते हैं।